हैप्पी लर्निंग। स्क्रीन पर 6 स्क्वायर mm से लेकर 625 स्क्वायर mm तक के केबल में लगाए जाने वाले केबल फेरुल या सॉकेट या थिम्बल का स्पेसिफिकेशन दिखाया गया है। यह एक केबल थिम्बल है जिसका उपयोग केबल इन टर्मिनेशन के लिए किया गया था। इसमें यह देखिए, यह केबल ये 120 स्क्वायर mm का थिम्बल है और इसमें 70 स्क्वायर mm के केबल को इसमें प्लेस किया गया और फिल अप द ब्लैंक करने के लिए किसी दूसरे केबल से कुछ स्टैंड्स तोड़ के इसमें दे दिए गए और इसको वापस इसमें दे करके इसको क्या किया, ठोक दिया। क्रिम्प नहीं किया, ठोक दिया। चलिए, अच्छा किया। फील्ड में जो अवेलेबल होता है उस हिसाब से मेंटेनेंस के लोग कर देते हैं। इस टेबल में दिखाया गया है रिकमेंडेड वीक बैक जॉइंटिंग फेरुल्स एनिल टिंड कॉपर फॉर एल्युमिनियम कंडक्टर्स। हालांकि एल्युमिनियम और कॉपर आपस में एक साथ जुड़ने पर वो जंक्शन जो है प्रोन टू कोरोजन हो जाता है, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन यदि अनअवॉइडेबल ही हो तो इस जंक्शन इस केबल में और इस केबल सॉकेट या थिम्बल या फेरुल के अंदर एंटी कोरोसिव कंपाउंड दे करके एप्रोप्रिएट साइज का केबल दे करके क्रिम्पिंग टूल से इसको क्रिम्प करके तब केबल टर्मिनेट किया जाना चाहिए। अन्यथा अदरवाइज दूसरे ढंग से टर्मिनेट किए जाने पर इसमें स्पार्किंग होगा, पार्शियल डिस्चार्ज होगा और केबल का लाइफ घटेगा, मेंटेनेंस प्रॉब्लम बढ़ेगा। रिकमेंडेड वीक जॉइंटिंग फेरुल्स एनिल टिंड कॉपर फॉर एल्युमिनियम कंडक्टर्स में ये इस टेबल में दिखाया गया है। एल्युमिनियम कंडक्टर का साइज 6 स्क्वायर mm के लिए स्टैंडिंग कितने mm का होगा, 1/2.80, यानी कि एक स्ट्रैंड 2.80 mm के डाया का होगा। हालांकि सिंगल स्ट्रैंड केबल को क्रिम्प करना रिकमेंड नहीं किया जाता है। यदि कोई दूसरा नट बोल्ट से टाइट करने का यदि कोई स्कोप हो तो नट बोल्ट से टाइट करके सिंगल स्टैंड केबल को ही टर्मिनेट किया जाना चाहिए। लेकिन यदि उसका स्कोप नहीं हो, ये कहीं नट बोल्ट से टाइट करने की सुविधा नहीं हो, तब तो फेरुल का उपयोग करना ही पड़ेगा। स्टैंडिंग 1 स्टैंड 2.8, ओवरऑल डायमीटर एक ही स्टैंड है तो 2.8 ही होगा। उसके बाद ये ट्रेड नेम है। रिकमेंडेड फेरुल्स लेंथ 19 mm। इनसाइड डाया, ये इसका इनर डाया जो है ये इनसाइड डाया 3 mm और आउटसाइड डायमीटर 4.3 mm। ये आउटर डाया जो है ये 4.3 mm। ये कंडीशन है 6 के लिए। एरिया 10 के लिए, उसके लिए भी एक 16 स्क्वायर mm के लिए ये बता रहे हैं 7 स्टैंडिंग वायर होंगे। इसमें हमारे पास जो है इसमें कितने हैं देखें, 1 2 3 4 5 6 7। हालांकि ये 16 के नहीं हैं, ये 35 स्क्वायर mm के केबल हैं। तो 16 स्क्वायर mm के लिए 7 स्टैंड, ईच 1.7 मिलीमीटर का। ओवरऑल डायमीटर 5.10। लेंथ मीन्स ये फेरुल लेंथ
यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये लेंथ 25.4, इनसाइड डायमीटर 5.1, आउटसाइड डायमीटर 7.1। इसी तरह यदि एंड में आकर के हम 625 स्क्वायर mm पर आए, 625 स्क्वायर mm केबल पर आए, तो इसमें 91 स्ट्रैंड होंगे। इस तरह के ये 91 स्ट्रैंड, इसमें साथी स्ट्रैंड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 साथी स्ट्रैंड है ना। 625 स्क्वायर mm में 91 स्ट्रैंड, ईच स्ट्रैंड 3 मिलीमीटर डाया के, ओवरऑल डाया 33 मिलीमीटर। 33 मिलीमीटर को आप डाया को यदि आप इसमें πd²/4 यदि करेंगे तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 625 आएगा। रिकमेंडेड फेरोज 111.2 मिलीमीटर, ये लेंथ जो होगा इसका ये 111.2 मिलीमीटर, यानी कि 11.2 सेंटीमीटर। इनसाइड डायमीटर 39.4, आउटसाइड डायमीटर 45.7। केबल इन टर्मिनेशन और फेरुल अप्रोप्रिएट लेने से पावर लॉसेस घटेगा, स्पार्किंग कम होगा, मेंटेनेंस ट्रबल घटेगा और ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑपरेशन बेटर होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग।